इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन, मेयर, PNC परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। ऐसा मनुष्य तो मैंने आज पहली बार देखा। चलो जाकर के देखते कौन है। और विष्णुदास जैसे ही आगे बढ़ता है देखने के लिए, और वहां पर बैठे हुए वह संत महोदय जी बैठे विचार करते हैं। वाह, एक तो मछली देखो चल करके संयम आ रही है मेरे पिंजड़े में फंसने के लिए। और जैसे वहां देखा संत महोदय ने, अभी तो वो देख रहे थे और देखते ही उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे विष्णुदास आगे बढ़ा वैसे ही संत महोदय ने आंखें बंद, हाथ नीचे, योगासन से बैठ गए। वहां विष्णुदास पहुंचा, बैठा, हाथ जोड़े, प्रणाम हो महाराज, प्रणाम हो महाराज। संत महोदय ने आंखें खोली। वाह, लगता है मछली जाल में आ गई है। हे संत महोदय, मुझे संसार से पार होने का मार्ग बताइए। संत महोदय समझदार थे, बोलने लगे, हे वत्स, इस संसार को हो क्या गया है। यदि तुम जैसे भक्त हमारे पास आते रहेंगे और मात्र कहते रहेंगे संसार से पार होने का उपदेश बताइए, कभी ना कभी तो इन भक्तों को आकर के पूछना चाहिए कि हे संत महोदय भोजन हुए कि नहीं, तन पर वस्त्र है कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। आए चले आए, बहुत सारे महोदय आते हैं चले आते हैं महाराज, मुझे मेरी विपत्ति का समाधान बताइए। ओह, यदि तुम जैसे लोग आते रहेंगे तो मुझे तो एक दिन हिमालय की चोटी पे जाकर के कुटिया बना करके राम नाम सत्य करना पड़ेगा। ओह, और विष्णुदास के ऊपर संत जी का प्रभाव अच्छे से जम गया, बहुत अच्छे से जम गया। सत्य है, यदि उपदेश लेना है तो पहले संत महोदय का ध्यान रखना होगा। ओहो, क्या ध्यान रखना होगा? भोजन, वस्त्र, आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है संत महोदय, आप चिंता ना कीजिए, मैं हूं ना, बताइए आपको क्या चाहिए। और वह विष्णुदास संत महोदय के लिए समर्पित हो गया, चेला बन गया। संत जी कहते हैं मुझे खाने के लिए वस्तु लेके आइए। विष्णुदास जाता है, लाता है। संत महोदय ठहरे हैं अभी। कब तक ठहरेंगे? जब तक कार्य नहीं होगा तब तक संत महोदय एक स्थान पर ठहरे रहेंगे। और विष्णुदास को इतना अच्छा चेला बनाया कि वह विष्णुदास जैसा संत महोदय कहते वैसा करने लगा। अभी संत महोदय ने कहा मैं एक अच्छा स्कूल बनाऊंगा, एक मैं बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ी कॉलेज आपके नगर में बनाऊंगा, आप जाइए चंदा एकत्रित कीजिए। जो वही बेटा जो कह रहा था पिताजी मैं आपकी उधारी वसूली करने नहीं जाऊंगा, मैं चेयर तोड़ूंगा, और वही विष्णुदास आज संत महोदय का चेला बना हुआ है और जा रहा दर दर ठोकर खा रहा है और भिक्षाम देही कर रहा है। मुकेश भैया मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मेरे गुरुजी को हॉस्पिटल बनाना है, मेरे गुरुजी को स्कूल बनाना है, भिक्षाम देही, दान दे दीजिए। और दर दर पर आगरा के प्रत्येक गलियों में भटका हुआ विष्णुदास और दर दर से उसने पैसे एकत्रित किए
और जाकर के संत महोदय के सामने गया और वह उस पैसे से संत महोदय के लिए कभी भोजन लाता, कभी वस्त्र लाता, तो कभी पाउच लाता, तो कभी पीने के लिए रम लाता। सब कुछ ऐसे ही बीतता रहा। काफी समय होगा, काफी धन एकत्रित हुआ। अब एक दिन, काफी दिन हो गए, बहुत सारा एकत्रित धन हो गया। हो सकता है 1 करोड़ भी हो गया हो, 1 लाख, आप समझ जाइए। और एक दिन मन में विचार आता है रात्रि के पहर में, देखो अब तो काफी समय हो गया है, यहाँ से चलना चाहिए। दूसरे दिन उपदेश में कहता है, देखो हे श्राप को, काफी दिन हुए, हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ, हमारा 48 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ। अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि साधु संत यदि एक जगह ठहर जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। अब हमें यहाँ से चलना होगा। यही सब संत महोदय के थे। और संत महोदय वहां से अपने साथ विष्णुदास को उठाते हैं और चल देते हैं। चल कर के दूसरे नगर पहुंचते हैं। देखो जब चेला बन ही गया है तो सब कुछ समझ पड़ेगा। दूसरे नगर पहुंचते हैं, विष्णुदास की समझ में सब कुछ सही सही आ जाता है। ये संत महोदय ना तो स्कूल बनाने वाले हैं, ना कॉलेज बनाने वाले, ना हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, मात्र ये तो अपने जीवन का यापन करने वाले हैं, दूसरी जगह फिर से भिक्षामदेही कराने वाले हैं। और उन्होंने, विष्णुदास ने विचार किया रात्रि में, मुझे किसी न किसी तरह से यहाँ से बच के निकलना होगा। विष्णुदास विचार करता है, मैं संत जी को छोड़ूं और रात्रि में भाग जाऊं। लेकिन उससे पहले संत महोदय जी विचार कर रहे थे, मैं इस विष्णुदास को छोड़ूं, इसकी रकम रात्रि को उठाऊं और मैं यहाँ से चल दूं। और हुआ यही कि संत महोदय ने रात्रि में ही सब कुछ साफ किया, धन वैभव सब कुछ लिया और रात्रि में ये 9-11 होके चल दिए। और बेचारा यहाँ पर सेठ अडोल रो रो करके बेहाल था, क्योंकि पिताजी का इकलौता पुत्र विष्णुदास, पिताजी दिन रात रो रहे हैं। अभी तो संत महोदय नगर में रखे थे, अब तो दूसरी जगह भी ले गए। यहाँ पिताजी का बेहाल, वहां बेटा पिताजी को याद कर रहा है, यदि मैंने पिताजी की बात मानी होती तो आज मेरा ये बेहाल ना होता। और वह विष्णुदास रोते रोते आता है और रो कर के आता है, पिताजी के चरणों में गिर जाता, पिताजी पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। काश मैंने आपकी बात मानी होती तो आज इतनी बड़ी विपत्ति ना आई होती पिताजी। पिताजी सोचते हैं, कोई बात नहीं बेटा, यदि दिन का भूला शाम को भी वापस आ जाए, 2 दिन बाद भी वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पिताजी ने स्थान दे दिया। कुछ दिन बाद नगर में यतिराज आए, दिगंबर तपोधन। अब विष्णुदास का मन तो साधु संतों के प्रति नफरत ईर्ष्या से भर गया था, श्रद्धान घट गया था कि साधु संत ढोंगी होते हैं। ओहो, लेकिन अब पिताजी कह रहे चलो बेटा, मुनिराज आए हैं। पिताजी कह रहे तो बात तो माननी पड़ेगी, जब शास्त्र कह रहे हैं कि इसमें लिखा है तो बात माननी पड़ेगी। विष्णुदास जाता है, लेकिन हम ऐसे ही झुकाने वाले नहीं है माता। विष्णुदास कहता है, अब मैं माथा नहीं झुकाऊंगा, अब तो मैं पहले परीक्षा करूंगा। वाह, विष्णुदास क्यों परीक्षा करने? क्योंकि उसने संत महोदय जी को देख लिया, श्रद्धान घट गया। अब परीक्षा करेंगे। वहां भी विष्णुदास कहता है,
हे स्वामिन, आप मुझे संसार से पार होने का उपाय बताइए। दिगंबर तपोधन थे, देखो हे वत्स, राग द्वेष को कम करो। राग द्वेष को कम करने से अपने अंदर में ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कसायों पर जय होती है। जब चार कसायों पर जय होती है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से बच जाते हैं। जब इन 5 पाप 4 कसायों से बचते हैं तो 7 तत्वों को जानते हैं, और 7 तत्वों में से जानते हैं कौन से हे हैं, कौन सी उपाधि हैं, कौन सी वस्तु उचित है, कौन सी अनुचित है। तो हमारे लिए 4 कसायों से बच करके 4 प्रकार के अनुयोगों का अध्ययन करके हमारे लिए अपने कल्याण का मार्ग खोलना चाहिए। हमें भक्तामर स्तोत्र संबर के लिए पढ़ना चाहिए, हमें निर्जरा के लिए पढ़ना चाहिए। संबरार्थम, निर्जरार्थम, आश्रार्थम ना, बंदरार्थम ना। मुझे आश्रय और बंध के लिए अनुष्ठान नहीं करना है, मुझे संबर और निर्जरा के लिए अनुष्ठान करना है। दान किमर्थम? संबरार्थम। दान किमर्थम? निर्जरार्थम। निर्जरा प्लस अर्थम इक्वल टू निर्जरार्थम। संबर प्लस अर्थम इक्वल टू संबरार्थम। मेरी प्रतिक्रिया, मेरी पूजा संबर के लिए है, मेरी पूजा निर्जरा के लिए है, मेरा स्तोत्र, मेरा अनुष्ठान संबर निर्जरा के लिए है। धन एकत्रित करने के लिए चातुर्मास नहीं अनिल जी, धन एकत्रित करने के लिए चातुर्मास नहीं। चातुर्मास तो संबर और निर्जरा के लिए है, और माता जी का आगमन मात्र प्रभावना के लिए नहीं, आत्मा की प्रभावना के लिए आगमन है। इसलिए ये सब उद्देश्य समझना चाहिए। देखो, जीवित तत्व तुम हो, अजीव तत्व तुम्हारे साथ है। मोक्ष तुम्हें होना नहीं पांड्या जी, मोक्ष तुम्हें होना नहीं पांड्या जी, क्योंकि तुम बात जो कर रहे हो ये पंचम काल है, ये पंचम काल है पांड्या जी। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। क्यों? आपने पूछा तो मैंने बता दिया है कि यह पंचम काल है। पंचम काल में और सर्पणी काल में, दुखम काल में मोक्ष नहीं होता है। जीव तुम हो, अजीब तुम्हारा शरीर है। और मुनिराज विष्णुदास को उपदेश दे रहे हैं, ये विष्णुदास जी, मोक्ष होना नहीं है, जीव तुम हो, अजीब तुम्हारे साथ है, अजीब तुम्हारे साथ है। आश्रय और बंध तुम्हें करना नहीं है, मात्र यदि तुम्हें कुछ करना है तो संबर और निर्जरा करो, तुम्हारा कल्याण हो भक्त। मुनिराज ने उपदेश दिया, बहुत अच्छा लगा उपदेश। लेकिन विष्णुदास कहता है, प्रभु मुझे कुछ चमत्कार दिखाइए, मुझे कुछ चमत्कार दिखाइए। मेरा श्रद्धा जिस चमत्कार से स्थिर हो जाए, अभी मेरा सम्यक दर्शन स्थिर नहीं है, आप मुझे चमत्कार दिखाइए। मुनिराज कहते हैं, देखो आप यहाँ से जाइए और भक्तामर स्तोत्र का 20वां काप रिद्धि मंत्र सहित पढ़िए, और रिद्धि मंत्र सहित पढ़ने के बाद आप जो चाहेंगे आपको वह प्राप्त होगा। और उस विष्णुदास ने भक्तामर स्तोत्र का 20वां काप रिद्धि मंत्र सहित उच्चारण किया था।
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति गीतावकाशं नैवं तु काचिशकेले क्रीडाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरा दैवद्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोऽस्मीति। ॐ ह्रीं अरहं नमोच्चारणाणं ज्रौं ज्रौं नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रूं स्वाह शत्रुभयनिवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा। और जिनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा रहती है उनका अलग एक मंत्र है इसमें। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। ये सब यंत्र में है मंत्र रिद्धि। और इस तरह से उस विष्णुदास ने उच्चारण किया और विकृति भृकुटी नाम की देवी आई और उस देवी ने उस विष्णुदास के लिए 8 रिद्धियां प्राप्त करके वो चली गई। और विष्णुदास वापस आए मुनिराज के चरणों में, हे प्रभु आज से यह मस्तक आपके चरणों को छोड़कर और जिनेंद्र देव के चरणों का अन्य कहीं नहीं झुकेगा। ये मस्तक बाजार में बिकने वाला श्रीफल नहीं है, यह मस्तक तो सिर्फ फल को प्राप्त कराने वाली सामग्री को धारण करने वाला है। हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं आज से सम्यक दर्शन को प्राप्त करता हूँ और आज से मैं जैन दर्शन को ग्रहण करता हूँ और जैन दर्शन के संपूर्ण द्वादशांग का अवलोकन करूँगा। श्रद्धा नतमस्तक होकर के उसने गुरु चरणों में नमस्कार किया और पुनः से निवेदन किया, पुनः बुलाना जाना सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। चलिए हम सभी के मत में डॉक्टर अनीश जी जैन पधार चुके हैं। आज हम भक्तांबर जी भी सुनेंगे थोड़ा सा, इसके बाद सब कुछ फिर बाद में भगवान जी से सभी लोग अपने स्थान पर भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन मेयर, PNC परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।